चार कांधे वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सके। और लालू जी जो बात कहते रहे उस बात को जनता ने भी कहीं ना कहीं स्वीकारता दी। और आप देखे होंगे कि हम लोग सत्ता में लगातार बने रहे और सत्ता में बने रहने के कारण हम लोगों के प्रति जो लोगों का विश्वास रहा, समर्थन रहा, वो दिखा। मौजूदा में सत्ता में आने से पहले इन्होंने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देंगे। 10 साल हुआ, 20 करोड़ देना चाहिए था, इन्होंने दिया था 7,22,311 भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी को मज़ा आता है। जब हम लोगों ने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरियां और रोज़गार देना शुरू किया तो इन लोगों को बेचैनी हो गई। इन लोगों ने साजिश करके किस तरह से सत्ता परिवर्तन कराया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। अच्छा, विजय सिन्हा का बयान आया था कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए रोहिणी आचार्य से कि उन्होंने उनको राजनीति में ढकेला, जबकि उनका राजनीति से कोई भी वास्ता नहीं था। क्या समझते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी विजय सिन्हा पर ऐसे बयान को लेकर? देखिए, विजय सिन्हा जी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए और वो गंभीर आदमी भी नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री वो ज़रूर हैं, लेकिन बयानवीर हैं, और जो बयानवीर होता है उसकी बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। वो जो बात कह रहे हैं उस बात में कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो अपने परिवार के लोग होते हैं, पारिवारिक जो स्थिति होती है उसके साथ अपना जुड़ाव रखता है। और रोहिणी जी ने स्वयं कल कहा कि मैं जा रही हूँ परिवार के लोगों के साथ, वहाँ पर चूँकि पूरा परिवार उनका शिफ्ट है, तो उनसे मिलने के लिए मैं 5-10 दिनों में वापस आ जाऊँगी। और जिस तरह से सारण के लोगों ने, जिस तरह से छपरा के लोगों ने हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया, हमारे प्रति समर्थन दिया है, हमारे साथ जो लोगों ने कहीं ना कहीं जुड़ाव दिखाया है, मैं उस जुड़ाव में उनके साथ जुड़ी रहूँगी और हर सुख दुख में मैं शामिल रहूँगी। फिर क्यों इस तरह का बयान दे करके आप अपने आप को जनता के बीच में एक्सपोज कर रहे हैं? विजय सिन्हा जी, बयान देने पहले गंभीरता दिखानी चाहिए। और गंभीर व्यक्ति वही होता है जो हर मामलों में बयान नहीं देता है। अच्छा, 2019 की अगर बात करें तो वहाँ पर आप लोगों के खाते में सीटें नहीं आई थी बिहार में, लेकिन 24 की बात करें तो 4 सीटें आई थी। उस पर भी लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। विपक्ष की बात करें तो कि 4 सीटें किस काम आती है, आपको पता है बेहतर तरीके से मुक्तिधाम पहुंचाने की इधर उधर के। तो क्या आप समझते हैं इस तरीके के बयान को लेकर? ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। लालू जी जब 2004 में हम लोगों को आया था 4 सीट, तो उन्होंने उस समय कहा था कि ये 4 सीट उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनको हम ये 4 कांधे वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सके। और लालू जी जो बात कहते रहे उस बात को जनता ने भी कहीं ना कहीं स्वीकारता दी। और आप देखे होंगे कि हम लोग सत्ता में लगातार बने रहे और सत्ता में बने रहने के कारण हम लोगों के प्रति जो लोगों का विश्वास रहा, समर्थन रहा, वो दिखा। 10 वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे और जो लोग 40 का नारा लगाया करते थे बिहार में और 400 पार का नारा लगाया करते थे देश में, उनको सही मायने में देश की जनता ने बता दिया कि आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, आपकी सोच पर विश्वास नहीं है, और आप जो मोदी सरकार और मोदी की गारंटी कहा करते थे उसको देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 4 लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उन लोगों को कांधों पर बैठा करके वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए उन्होंने कांधे का इस्तेमाल किया, अपने ही लिए किया। शायद वो बोलने में भूल कर गए, तो मैं उसको सुधार करके बोल देना चाहता हूँ। ये 4 लोग उनके कांधे दे करके उनको उस स्थान तक पहुँचा देंगे जहाँ से वो फिर लौट करके बिहार की राजनीति में वापस नहीं आएंगे।
अच्छा एजाज जी, भारत की बात करें तो 47% युवा हैं भारत में। युवाओं का वोट बहुत अहम रहता है और वही युवाओं की अगर भविष्य की बात करें तो पेपर लीक का मामला भी सामने आता है। पेपर लीक जिस तरीके से होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आ रहा था उसी दिन नीट यूजी पेपर लीक का मामला भी सामने आ गया। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? देखिए, देश के युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार खिलवाड़ करती रही। 2014 में सत्ता में आने से पहले इन्होंने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देंगे। 10 साल हुआ, 20 करोड़ देना चाहिए था, इन्होंने दिया था 7,22,311 भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी को मज़ा आता है। जब हम लोगों ने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरियां और रोज़गार देना शुरू किया तो इन लोगों को बेचैनी हो गई। इन लोगों ने साजिश करके किस तरह से सत्ता परिवर्तन कराया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। और आप देख लीजिए कि जिस दिन से ये लोग सत्ता में साझेदार बने हैं, फिर से नौकरियों का जो हम लोग पिटारा खोले हुए थे उसको बंद कर दिया गया। सारी नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई, जबकि प्रक्रियाधीन था 3.5 लाख के करीब नियुक्ति, और उसके लिए विज्ञापन निकला, कुछ का निकलने वाला था, लेकिन सारे विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया। TRE 3 का एग्जामिनेशन लिया गया, लेकिन वीक सरकार के कारण पर्चा लीक हो गया और छात्रों का भविष्य किस तरह से 7 लाख के करीब परीक्षार्थी थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और लगातार जो नौकरियों का सिलसिला होना चाहिए था वो सिलसिला बंद हो गया। तो जो सरकार कहीं ना कहीं नौजवानों के भविष्य को, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करे, उसके प्रति नौजवान भी अपना सोच स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया चुनाव में, और वो दिखा भी। और ये जो पहली बार हुआ है देश की आज़ादी के बाद, नीट की परीक्षा में धांधली, नीट की परीक्षा में पर्चा लीक, और नीट के परीक्षा फल में भी कहीं ना कहीं उन धनाढ़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिन लोगों का रेपो था NTA तक, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है, इस मामले पर सुनवाई चल रही है। हमको उम्मीद है कि सारे लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया पर भारत में सबको विश्वास रहा है, और उस विश्वास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को पनिश करके बताने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। खास आमदनी से बातचीत की विजय सिन्हा के बयान को लेकर कि विजय सिन्हा ने जिस तरीके से कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए रोहिणी आचार्य से कि उन्होंने उन्हें राजनीति के मैदान में धकेला। दूसरा सवाल हमारा नीट यूजी पेपर लीक पर था कि जिस तरीके से पेपर लीक्स होते नजर आते हैं, 47% युवा भारत देश में है, तो किस हद तक ये सही लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं और भविष्य बर्बाद हो जाती है युवाओं की? प्रतिक्रिया जो भी कुछ रही है एजाज जी की आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी इस और तमाम खबरों